नमस्कार। आज हम एक ऐसी सच्ची कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जो किसी भी कल्पना से कहीं ज्यादा अविश्वसनीय है। ये कहानी है इंसानी जज्बे की और एंडीज के पहाड़ों में 72 दिनों तक जिंदा रहने के संघर्ष की। तो ये कहानी शुरू होती है एक उड़ान से, जिसमें 45 लोग सवार थे। इनमें से ज्यादातर उरुग्वे की एक रग्बी टीम के खिलाड़ी थे, उनके दोस्त थे, परिवार वाले थे, सब के सब एक नए सफर के लिए बहुत उत्साहित थे। लेकिन जैसा कि कहते हैं, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उन 45 लोगों में से सिर्फ 16 लोग ही इस भयानक सफर के अंत में जिंदा बच पाए। तो तारीख थी 13 अक्टूबर 1972 की। वो फ्लाइट जिसमें उरुग्वे की रग्बी टीम थी, सीधे एंडीज के बर्फीले पहाड़ों से जा टकराई। एक झटके में ही उनका वो रोमांचक सफर एक बुरे सपने में तब्दील हो गया। जो लोग उस हादसे में बच गए, उन्होंने जब आंखें खोली तो खुद को एक तरह के बर्फीले जहन्नुम में पाया। सोचिए, चारों तरफ सिवाय बर्फ और मौत जैसी खामोशी के कुछ नहीं था। मतलब दुनिया से उनका संपर्क पूरी तरह से टूट चुका था। और यहीं से उनकी असली लड़ाई शुरू हुई, जिंदा रहने की लड़ाई। उनका ये अकेलापन कुछ घंटों या दिनों का नहीं था, बल्कि पूरे 72 दिनों तक चला। एक बहुत ही लंबा और दर्दनाक इंतजार। पहले दिन का जो सदमा था वो धीरे धीरे हफ्तों की नाउम्मीदी में बदलने लगा। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, उनकी उम्मीदें भी टूट रही थीं और हालात बद से बदतर होती जा रही थीं। और 72 दिनों के आखिर तक वो लोग कल्पना से भी परे पीड़ा झेल चुके थे। उन्हें सिर्फ जमा देने वाली ठंड या भूख से ही नहीं लड़ना था, बल्कि अचानक आए एक बर्फीले तूफान, मतलब एक एवलांच, ने कुछ और जाने ले ली। उनका हर एक नया दिन मौत के खिलाफ एक नई जंग जैसा था। अब हम इस कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे ज्यादा मुश्किल है और सबसे ज्यादा विवादित भी। जिंदा रहने के लिए उन्हें एक ऐसा फैसला लेना पड़ा जो शायद इंसानियत की हर सीमा को परखता है। जरा सोचिए, जब खाने पीने का एक दाना तक न बचा हो और मदद की सारी उम्मीदें भी दम तोड़ चुकी हों, तो कोई जिंदा रहने के लिए क्या करेगा? यही सवाल उन बचे हुए लोगों के सामने एक कड़वी सच्चाई बनकर खड़ा था। तो जिंदा रहने की जो जिद होती है ना, उसने उनसे वो करवाया जिसके बारे में शायद हम सोच भी नहीं सकते। उन्होंने अपने उन साथियों के शरीर को ही अपना भोजन बनाने का फैसला किया जो अब इस दुनिया में नहीं थे। यकीनन ये उनकी कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है, लेकिन उस वक्त जिंदा रहने के लिए शायद यही एकमात्र रास्ता बचा था। जब उन्हें लगा कि सिर्फ इंतजार करना मौत को गले लगाने जैसा है, तब उन्होंने एक बहुत ही साहसी कदम उठाने का फैसला किया। ये उनकी आखिरी उम्मीद थी, एक ऐसा दाव जिस पर उनकी जिंदगी टिकी हुई थी। 2 महीने के लंबे इंतजार के बाद उन्हें ये एहसास हो गया कि मदद उन तक अपने आप नहीं आने वाली। अगर उन्हें जीना है तो खुद कुछ करना होगा। और इसी निराशा ने एक बेहद जोखिम भरे प्लान को जन्म दिया। बचे हुए लोगों में से 2 नौजवान, नैंडो पराडो और रोबर्टो कनेसा, ने मदद ढूंढने का जिम्मा उठाया। उनके पास कोई सही उपकरण नहीं थे, कोई गर्म कपड़े नहीं थे। फिर भी वो निकल पड़े। पूरे 10 दिनों तक वो उन विशाल बर्फीले पहाड़ों को पार करते रहे। ये एक ऐसा सफर था जिसका अंजाम सिर्फ 2 ही चीजें हो सकती थीं, या तो जिंदगी या फिर मौत। और फिर वो हुआ जिसका वो सभी 72 दिनों से इंतजार कर रहे थे, एक चमत्कार। उनकी लंबी और दर्दनाक परीक्षा आखिरकार खत्म हुई। 23 दिसंबर को पराडो और कैनेसा की हिम्मत रंग लाई। बचाव दल आखिरकार क्रैश साइट पर पहुंच गया। 72 दिनों की उस नर्क जैसी पीड़ा के बाद बचे हुए 16 लोगों को बचा लिया गया। तो ये सिर्फ एक बचाव की कहानी नहीं है, ये कहानी इंसानी जज्बे, हिम्मत और मुश्किल हालात में एकता की क्या ताकत होती है, उसका एक बहुत बड़ा सबूत बन गई है। आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जिंदा रहने की जो इंसानी इच्छा है, उसकी असली सीमाएं क्या हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इंसान मुश्किल से मुश्किल हालात में भी क्या कुछ कर गुजर सकता है।